तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है। उसकी आवाज़ कम आ रही थी। आवाज़ कम आ रही है क्या, इस जुमले के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस वॉइस प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है। योर वॉइस इज लो। योर वॉइस इज लो। उसकी आवाज़ कम आ रही थी। हर वॉइस वाज लो। हर वॉइस वाज लो। आने की गलती मत करना। झूठ बोलने की गलती मत करना। उससे मिलने की गलती मत करना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं गलती मत करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डोंट मिस्टेक प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। यहाँ आने की गलती मत करना। डोंट मिस्टेक टू कम हियर। डोंट मिस्टेक टू कम हियर। झूठ बोलने की गलती मत करना। डोंट मिस्टेक टू टेल अ लाई। डोंट मिस्टेक टू टेल अ लाई। उससे मिलने की गलती मत करना। डोंट मिस्टेक टू मीट हिम। वो अक्सर यहाँ आता है। वो अक्सर वहाँ जाता है। मैं अक्सर अपने स्कूल में क्रिकेट खेला करता था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अक्सर, यानी हर सेंटेंस में अक्सर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑफ्टन। ऑफ्टन मीन अक्सर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस ऑफ्टन प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। वो अक्सर यहाँ आता है। ही ऑफ्टन कम्स हेयर। ही ऑफ्टन कम्स हेयर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अक्सर वहाँ जाता है। ही ऑफ्टन गोज देयर। ही often goes there. One more example for better understanding. मैं अक्सर अपने स्कूल में क्रिकेट खेला करता था। I often used to play cricket in my school. हमारे समाज में कुछ गड़बड़ है। मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ है। आपके दोस्त में कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मीन कुछ गड़बड़ है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारे समाज में कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर सोसाइटी। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर सोसाइटी। मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई मोबाइल। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई मोबाइल। आपके दोस्त में कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर फ्रेंड। हम उसे बुलाना ज़रूरी नहीं समझते। तुमने मुझे फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। वो यहाँ आना ज़रूरी नहीं समझता। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड। डू ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, जबकि डज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और डिड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस नोट प्लस कंसीडर प्लस एट नेसेसरी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम उसे बुलाना ज़रूरी नहीं समझते। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू इनवाइट हिम। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू इनवाइट हिम। तुमने मुझे फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा। यू डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी। यू डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी। मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। आई डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल यू। आई डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल यू। वो यहाँ आना ज़रूरी नहीं समझता। ही डज नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कम हियर। ये तो होना ही था।
مجھے وہاں جانا ہی تھا، تمہیں یہاں آنا ہی تھا، اسے بولنا ہی تھا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ہونا تھا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیڈ ٹو۔ ہیڈ ٹو مین ہونا تھا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیڈ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ یہ تو ہونا ہی تھا، دس ہیڈ ٹو ہیپن، دس ہیڈ ٹو ہیپن۔ مجھے وہاں جانا ہی تھا، آئی ہیڈ ٹو گو دیئر، آئی ہیڈ ٹو گو دیئر۔ تمہیں یہاں آنا ہی تھا، یو ہیڈ ٹو کم ہیئر، یو ہیڈ ٹو کم ہیئر۔ اسے بولنا ہی تھا، اسے بولنا ہی تھا، ہی ہیڈ ٹو اسپیک۔ اچانک ٹائر پھٹ گیا، اچانک لائٹ چلی گئی، اچانک وہ سڑک پر گر پڑا، اچانک وہ یہاں آ گیا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اچانک، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all of sudden۔ all of sudden مین اچانک۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ all of sudden پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اچانک ٹائر پھٹ گیا، all of sudden the tire burst، all of sudden the tire burst۔ اچانک لائٹ چلی گئی، all of sudden light went out، all of sudden light went out۔ اچانک وہ سڑک پر گر پڑا، all of sudden he fell on the road۔ مجھے بتا کر جانا، کھانا کھا کر جانا، مجھ سے مل کر جانا، دوائی کھا کر جانا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جانا یعنی کہ کوئی کام کر کے جانا۔ جانا یہ ہر سینٹینس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گو آفٹر۔ گو آفٹر مین جانا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ گو آفٹر پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ مجھے بتا کر جانا، گو آفٹر ٹیلنگ می، گو آفٹر ٹیلنگ می۔ کھانا کھا کر جانا، گو آفٹر ایٹنگ فوڈ، گو آفٹر ایٹنگ فوڈ۔ مجھ سے مل کر جانا، گو آفٹر میٹنگ می، گو آفٹر میٹنگ می۔ دوائی کھا کر جانا، گو آفٹر ٹیکنگ میڈیسن، گو آفٹر ٹیکنگ میڈیسن۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے، کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میری بات سن کر جانا، میری بات سن کر جانا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔